हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई नो कि अभी आप लोग बहुत ही अपसेट हैं अपने बोर्ड एग्जाम के सेट्स को लेके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ये टफ सेट क्यों दिया गया। ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि जो भी बच्चा पूरे साल मेहनत से पढ़ा है और एट लास्ट उसकी किस्मत में ऐसा आया कि उसको टफ सेट मिला। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उतना मेहनत नहीं किया और उनके किस्मत में वो इजी वाले सेट आए और उन्होंने भी उतना ही परफॉर्म किया जितना मैंने परफॉर्म किया। तो प्रॉब्लम तो होती है और पेन भी होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो बेटा आप इस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड ने डिफरेंट सेट बना रखा है। हाँ, ये बात है कि इस बार कुछ सेट के क्वेश्चन इतने टफ आए कि वो कुछ क्वेश्चन तो जेईई लेवल के थे। ठीक है, मैं इस चीज से टोटली अग्री करता हूं। तो आप इस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान फिलहाल के लिए मत होइए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ ये है कि इस बार के जो लेवल है वो थोड़े से ज्यादा है, डिफिकल्टीज लेवल। तो मैं पेरेंट्स से भी चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा तो परेशान है थोड़ा, तो उसको थोड़ा सा सराहना दीजिए। ठीक है, रेदर देन उस पर आप चिल्लाइए या उसको बोलिए कि आपने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि वाकई में पेपर कुछ सेट के पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आए थे। ठीक है, तो आप अभी बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए। ठीक है, आप अपने प्रीवियस पेपर को बार बार सॉल्व मत करिए, क्योंकि देखिए ये सेट बनाना आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, ये काम बोर्ड का है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि डिफरेंट सेट बने हैं। ठीक है, तो अगर डिफिकल्ट सेट आपके किस्मत में आया है या ठीक है, तो आई थिंक बोर्ड इस चीज को कंसिडर करेगी और जो टफ सेट थे उनकी मार्किंग लीनेंट होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब रिजल्ट आएगा तो आपके मार्क्स काफी बेहतर होंगे। ठीक है, तो आप इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, स्ट्रेस्ड होंगे ना, तो इसका इंपैक्ट आप देखेंगे आपके नेक्स्ट एग्जाम पे पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टाइम जो है ना बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीजों में उलझे रह गए, इस कंट्रोवर्सी में रह गए ना, तो आप अपना ही नुकसान कर देंगे। ठीक है, और अभी आपके सिर्फ एक ही एग्जाम हुए हैं, आने वाले अभी 4-5 पेपर बचे हुए हैं, तो आपको सारे एग्जाम्स देने हैं और अच्छे लेवल पे देने हैं। तो आप अभी के लिए इन सब चीजों को साइड करिए और अपना पूरा फोकस नेक्स्ट एग्जाम पे लगाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, 2-3 बातों का बहुत विशेष ध्यान देना है। जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात है, आपने भी पहला पेपर दिया और शायद आपके किस्मत में टफ सेट था, तो आपको लग रहा होगा कि अब मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो आप ये गलती पहली बात मत करिएगा। ठीक है, आपने पूरे साल जिस चीज को पढ़ा है आप अभी सिर्फ उसी चीज को फोकस करेंगे, आप कुछ भी अभी नया नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर नया पढ़ेंगे आप तो आपने जो पूरे साल पढ़ा है आप शायद उसको भी भूल जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पूरा फोकस आपने जो पूरे साल पढ़ा है उसी पे होना चाहिए, किसी नए टॉपिक्स पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने जो छोड़ रखा है आप उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ठीक है, ये होगी पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप एग्जाम से या एग्जाम हॉल में आप जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे उनमें से आप ट्राई करेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ दिए तो एग्जामिनर के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो आपको किसी भी क्वेश्चन पे आपको मार्क्स प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी लिख के आ रहे हैं तो एग्जामिनर के पास एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कि चलो इस पे कुछ ना कुछ मार्क्स दे ही देते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसको सॉल्व करें। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है बट ये पता लग रहा है कि किस चैप्टर से है, तो आप उस चैप्टर से आपको जो कुछ भी समझ आ रहा है आप लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए। हाँ, लेकिन जो भी लिखने का कोशिश करिए उसको सही ढंग से लिखिए। ठीक है, थर्ड और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आपने देखा जो भी आपका पेपर जैसा भी गया है, तो आप जैसे ही पेपर आपको मिलता है ना, आप इनिशियल के 5 से 7 मिनट डिवोट करिए सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक बार देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उसके बाद से आप टिक करिए कि आपको सबसे बेस्ट वे में सबसे अच्छा किस क्वेश्चन का आंसर आता है। मैं चाहूंगा आप वहां से स्टार्ट करें। क्यों? अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप इनिशियली अगर आप अपना बेस्ट देंगे, आप बेस्ट वे में लिखेंगे, तो आप बहुत अच्छा इंप्रेशन आप एग्जामिनर पे बना रहे होंगे। इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर को लगता है कि क्या बेहतरीन लड़के ने लिखा है। तो एट लास्ट वाले क्वेश्चन अगर आप बहुत अच्छे वे में भी नहीं लिखे ना, तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है और आपको मार्क्स अच्छा देता है। तो मैं चाहूंगा आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए और अपना फोकस नेक्स्ट एग्जाम पे लगाइए और अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।